नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास यूटीएल कंपनी का हेलिक 2500 VA 24 वोल्ट में PWM टेक्नोलॉजी में सोलर इन्वर्टर है। इसके संबंध में कंप्लीट जानकारी, इसकी चार्जिंग कितनी रहेगी, सोलर कैपेसिटी कितनी है और इसकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी भी आपको दिखाएंगे। एक 1.5 टन का एसी भी इस पर चलाकर देखेंगे। यदि एसी चलाया तो इन्वर्टर पास। इन्वर्टर के फ्रंट पैनल पर जैसा एक डिस्प्ले है और उसकी साइड में ही यहाँ 5 पुश बटन दिए गए हैं। और जैसे यह पहला बटन है, यहाँ IT मोड एनेबल डिसेबल लिखा हुआ है। यहाँ से हम UPS और इन्वर्टर ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे इंडिकेटर ऑफ है तो इसका मतलब यहाँ नॉर्मल इन्वर्टर चालू है। और यदि इसको हम 3 बार 1 सेकंड में पुश करेंगे तो यह बत्ती ग्लो करने लगेगी और UPS मोड पर आ जाएगा। जैसे बीप के साथ बत्ती ग्लो होने लगी और यहाँ UPS मोड डिस्प्ले पर लिखा हुआ आने लगा। लेकिन घरों में हमें UPS मोड को ऑफ ही रखना होता है। दूसरे नंबर का जो पुश बटन है SMF और ट्यूबलर, यह बैटरी सिलेक्टर के लिए है। इस समय ऑफ है तो ट्यूबलर बैटरी ऑन रहेगी। यह ऑन ऑफ स्विच है, यह बूस्ट चार्जिंग के लिए दिया गया है। और दोस्तों, इसमें अंदर बहुत सारे फीचर कंपनी ने दे रखे हैं। यदि कंप्लीट फीचर को सेट करने की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल माइक्रोवेव नागल पर वह वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि इस समय इन्वर्टर ऑन है तो यह डिस्प्ले लाइट ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है। जिस समय इसके साथ पैनल कनेक्ट हो जाएंगे तो यह डार्क ग्रीन हो जाएगा, मेन आते ही यह येलो हो जाएगा। और यदि कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो यह डिस्प्ले रेड हो जाता है। जैसे मेरे पास यह एक वायर है, मैं पीछे इसके सॉकेट में से इसको शॉर्ट करूंगा, डिस्प्ले इस समय रेड है और यहां लिखा हुआ आ रहा है शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड होने पर, लो बैटरी होने पर, शॉर्ट सर्किट होने पर डिस्प्ले रेड हो जाता है। पहले इसकी चार्जिंग को देख लेते हैं। मेन आ चुकी है और डिस्प्ले ग्रीन से येलो हो चुका है। लोड मीटर में आप देख रहे हैं कि चार्जिंग बढ़ती जा रही है और यहां पर लोड भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 100 वाट का लोड इस समय हो चुका है। एम्पियर मीटर में इस समय आप देख रहे हैं कि 11.5 एम्पियर चार्जिंग के चल रहे हैं। चार्जिंग को बूस्ट पर करके देखते हैं। 1 सेकंड में इसको 3 बार पुश करना होता है। इंडिकेटर ग्लो होने लगा और एम्पियर मीटर में आप देख रहे हैं कि 14.3 एम्पियर इस समय हो चुके हैं। पहले 11 एम्पियर चल रहे थे। तो यदि कट ऑफ ज़्यादा है, बिजली कम है तो इसको बूस्ट चार्जिंग पर रखें, अन्यथा नॉर्मल चार्जिंग पर ही रखें। इन्वर्टर के साथ यदि पर्याप्त मात्रा में सोलर पैनल लगे हैं और आप बिजली को अधिक से अधिक बचाना चाहते हैं तो ग्रिड चार्जिंग को ऑफ रखें। जैसे इस समय ग्रिड चार्जिंग ऑन है तो इस बटन को 1 सेकंड में 3 बार आपको प्रेस करना है। इंडिकेटर ग्लो हो चुका है और अब यह ग्रिड से चार्ज नहीं करेगा। जैसे एम्पियर मीटर में इस समय चार्जिंग के एम्पियर आप देख रहे हैं 0 है। लेकिन यदि आपके सोलर पैनल कम है और ग्रिड सप्लाई भी अच्छी नहीं है तो आप इसको ऑन न रखें। अब जैसे इसको हमने ऑफ कर दिया है तो हमारी चार्जिंग चालू हो गई है। धीरे धीरे चार्जिंग के एम्पियर फिर से बढ़ने शुरू हो गए। तो कभी कभी अनभिज्ञता में यह फंक्शन हमसे ऑन हो जाता है और तब हमारी बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाती है और हमें बैकअप नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि इन्वर्टर में कोई कमी आ गई है या बैटरी खराब हो गई है। और अब इस पर लोड चला कर देखते हैं। पहले हम इस पर अपना 1.5 टन का एसी ही रन करा कर देखते हैं। यूटीएल के इस 2500 इन्वर्टर की लोड कैपेसिटी देखने के लिए इसके साथ मैंने यह लीड कनेक्ट कर ली है और यहीं से हमने इस लीड के माध्यम से अपना यह 1.5 टन का जो एसी है इसको कनेक्ट कर लिया है। आप देख रहे हैं कि एसी पर 90 डिग्री टेम्परेचर भी शो इस समय हो रहा है। डिस्प्ले में लोड अभी 43 वाट का ही है क्योंकि अभी कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ, केवल एसी का फैन चल रहा है। जैसे ही कंप्रेसर ऑन होगा तो यहाँ पर लोड के वाट बढ़ना शुरू हो जाएंगे और हम देखते हैं कि क्या यह इन्वर्टर इस एसी को चला पाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।
एसी का कंप्रेसर चालू हो चुका है और लोड मीटर में आप देख रहे हैं कि लोड बढ़ता जा रहा है। 400 वाट का लोड हो चुका है, अभी लोड धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि यह इन्वर्टर एसी है तो इन्वर्टर एसी का लोड धीरे धीरे बढ़ता है। जो डायरेक्ट एसी होते हैं उनका कंप्रेसर डायरेक्ट चालू हो जाता है और जितना भी उनका लोड मैक्सिमम होता है डायरेक्ट ही मैक्सिमम लोड चालू हो जाता है। वोल्ट आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, इन्वर्टर के इस समय आउटपुट वोल्ट 211 है और लोड हो चुका है 1200 वाट। एक बहुत अच्छी बात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वोल्ट ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। लोड बढ़ने के साथ वोल्ट एज इट इज 211 पर ही रुके हुए हैं। एम्पियर यदि आप देख रहे हैं तो एसी के 6 एम्पियर से ऊपर लोड 1376 वाट हो चुका है, 200 वोल्ट आउटपुट हैं और इन्वर्टर ओवरलोड की शायद विसिल देने लगा। अगर लोड और बढ़ता है तो इन्वर्टर शायद नहीं चला पाएगा। 1400 वाट तक लोड हो चुका है, वोल्ट 200 से ऊपर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लंबे समय तक एसी को चला पाएगा। 1420 वाट पर लोड रुक चुका है। और अब देख लेते हैं इन्वर्टर के डिस्प्ले को, वहाँ पर स्थिति क्या है। इन्वर्टर के डिस्प्ले में हम देख रहे हैं कि डिस्प्ले का कलर रेड हो चुका है और यहाँ कोने में ओवरलोड लिखा हुआ आ रहा है। लोड परसेंटेज 112 दिखा रहा है। और यह बंद हो चुका है। 4 या 5 मिनट तक एसी को चलाकर उसके बाद यह ओवरलोड देकर यानी शॉर्ट सर्किट भी दिखा रहा है और बंद हो चुका है। जैसा कि यह PWM टेक्नोलॉजी में सोलर इन्वर्टर है तो इसके साथ हम 24 वोल्ट का पैनल ही कनेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1500 वाट तक के सोलर पैनल इसके साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। 80 AH से लेकर 250 AH तक की कोई भी 2 बैटरी इसके साथ कनेक्ट की जा सकती हैं। और जैसा कि आपने देखा कि इसके मैक्सिमम लोड उठाने की जो कैपेसिटी है वह लगभग 1300 वाट तक है। 1200 वाट तक यह स्मूथली लोड चला सकता है। तो यदि आपका मैक्सिमम लोड 1200 वाट तक का है और आप 1500 वाट तक सोलर पैनल लगाकर अपने बिजली बिल को कम करना चाहते हैं तो आपके लिए यह इन्वर्टर अच्छा रहेगा। घर के सभी उपकरण, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, पंखे, लाइटें स्मूथली यह चला सकता है। यदि एसी की बात करें तो 1.5 टन का एसी यह नहीं चला पाया और इसके साथ 1 टन का एसी चलाने को भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।